नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्यूचर एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, भाग 3 यानी हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये अधिकार हमें देश में सम्मान से जीने की गारंटी देते हैं और एग्जाम्स के लिए तो ये सबसे हॉट टॉपिक है। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चलिए फ्यूचर एकेडमी के साथ इन्हें बिल्कुल आसान शब्दों में अनुच्छेद आर्टिकल के साथ समझते हैं। सेक्शन 1 बुनियादी जानकारी, अनुच्छेद 12 और 13। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। इसमें बताया गया है कि राज्य स्टेट कौन है। सरकार, संसद, पुलिस या कोई भी सरकारी संस्था, ये सब राज्य है जिन्हें हमारे अधिकारों का सम्मान करना होगा। अनुच्छेद 13 अल्पीकरण। ये बहुत पावरफुल है। ये कहता है कि सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो हमारे मौलिक अधिकारों को छीनता या कम करता हो। अगर ऐसा कोई कानून बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देगा। सेक्शन 2 6 मुख्य मौलिक अधिकार। 1 समता या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 कानून के सामने सब बराबर है और कानून सबका बराबर संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका मिलेगा। लोक नियोजन में अफसर की समता। अनुच्छेद 17 छुआछूत, अनोचेबिलिटी का पूरी तरह से अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अब कोई खुद को राजा, महाराजा या राय बहादुर नहीं लिख सकता। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 सबसे जरूरी। इसमें 6 तरह की आजादियां हैं। बोलने की आजादी, शांतिपूर्ण जमा होने की, संगठन बनाने की, पूरे देश में घूमने की, कहीं भी रहने की और कोई भी रोजगार करने की। अनुच्छेद 20 अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। एक अपराध की एक ही सजा होगी। अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी में प्राइवेसी और अच्छे पर्यावरण का अधिकार भी आता है। नोट, अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। 66वां संशोधन 2002। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी का कारण बताना होगा और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। 5 शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जबरन मजदूरी, बेगारी पर पूरी रोक। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या खतरनाक कामों में लगाने पर रोक, बाल श्रम निषेध। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद का धर्म मानने, उसका पालन और प्रचार करने के लिए आजाद है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध मैनेजमेंट की आजादी। अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 सरकारी शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, अनुच्छेद 29 और 30। ये मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के लिए है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने पसंद के शिक्षण संस्थान, स्कूल्स, कॉलेजेस खोलने और चलाने का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32। ये सबसे बड़ा रक्षक है। अगर ऊपर दिए गए किसी भी अधिकार का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत
सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए 5 तरह की रिट्स जारी करता है। अब बारी है फ्यूचर एकेडमी के स्पेशल एक्स्ट्रा फैक्ट्स की, जो सीधे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन्हें नोट कर लीजिए। कहां से लिया गया? मौलिक अधिकार अमेरिका यूएसए के संविधान बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। मूल संविधान में कितने थे? शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को हटाकर कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300A बना दिया गया। अब केवल 6 बचे हैं। संविधान की आत्मा डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। इमरजेंसी आपातकाल में क्या होता है? जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 245 लगता है, तो सारे मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। बाकी मौलिक अधिकार सबको मिलते हैं। हाई कोर्ट जाने का अधिकार। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अलावा आप अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। वाद योग्य जस्टिसेबल मौलिक अधिकार न्यायोचित या वाद योग्य है। इसका मतलब है कि अगर कोई इन्हें छीनता है तो हम अदालत की शरण ले सकते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी वाद योग्य नहीं होते। संशोधन कौन कर सकता है? संसद, पार्लियामेंट हमारे मौलिक अधिकारों में संशोधन अमेंड कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। केशवानंद भारती केस 1973। तो दोस्तों, ये था हमारे संविधान का भाग 3। उम्मीद है फ्यूचर एकेडमी की ये क्लास आपको पसंद आई होगी और सारे अनुच्छेद आपके दिमाग में फिट हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।